नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और 79th इंडिपेंडेंस डे आज हम मना रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया देश के नाम, तो उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और इन्हीं में से एक मुद्दा रहा जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी दीवार की तरह खड़ा है और यह संदेश गया है सीधा सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ इस वक्त टैरिफ में उलझे हुए हैं। ट्रेड होने वाला था लेकिन ट्रेड के बजाय ये जो टैरिफ वॉर दोनों देशों के बीच में छिड़ा हुआ है और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत दबाव में नहीं है, ये एक बार नहीं कई बार भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पहले 25%, फिर पेनल्टी और उसके बाद अब 27 अगस्त से और 25% टैक्स का ऐलान वहां की तरफ से किया गया, यानी अमेरिका की तरफ से किया गया है। अब लाल किले से खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी दीवार की तरह खड़े हैं और जब बात किसानों के हितों की आएगी, जब बात देशवासियों के हितों की आएगी, तो मैं समझौता नहीं करूंगा या हम नहीं झुकेंगे। पहले सुनवा देते हैं थोड़ा सा बयान आपको नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और फिर वापस लौटेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि इस बयान के मायने क्या हैं। देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन। हमारे किसान भारत को आगे लेकर कैसे जा रहे हैं, मछुआरों का उन्होंने जिक्र किया है और इसके बाद ही उन्होंने ये वाली बात कही कि मैं दीवार की तरह खड़ा हूं, अगर किसानों के हितों पर कोई बात आएगी तो। मैं आपको आगे उनका पूरा बयान सुनवाऊंगी और मुझे लगता है पंकज जी, अब तक तो दर्शकों ने वो बयान सुन भी लिया होगा, लेकिन उसके मायने क्या है, मुझे लगता है आज उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। अगर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलते हैं इस बात को कि वो दीवार की तरह खड़े हैं, तो मतलब संदेश साफ है, सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, दुनिया के बाकी देशों के लिए भी। नम्रता, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भी दर्शक हैं सर, आप एनएमएफ का ही पार्ट हैं। मैं एक आंकड़े देख रहा था जब आपने किसान के बारे में बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं और जब हम पढ़ाई किया करते थे तो उस दौर में समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या थी पता है? विदर्भा में किसानों की आत्महत्या, आंध्र प्रदेश में कॉटन किसानों की आत्महत्या। उस वक्त किसानों की आत्महत्या सबसे बड़ा विषय हुआ करती थी और राष्ट्रीय विमर्श में रहता था। आज मैं पिछले 3-4 दिनों के हेडलाइंस देख रहा था कि चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, वो किसानों के बारे में क्या लिख रहे हैं। वो क्या हेडलाइन से पता है? भारत के किसानों ने 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। 3 लाख करोड़। बड़ा बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर थी कि कृषि क्षेत्र 46%, इस देश के 46% लोगों को रोजगार दे रहा है और देश की कुल जीडीपी में 19% योगदान है। ये आंकड़े, ये खबरें, जो अंतर है ना खबरों का, उस वक्त की खबरें जब अखबार की क्लिपिंग्स निकल रहा था तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 67,000 करोड़ माफ कर दिया। 67,000 करोड़ माफ करके जो देश में सरकारें बना लिया करते थे, आज वही किसान 3 लाख करोड़ रुपए देश का एक्सपोर्ट करके खामोश है, चुप है। बस इतना ही तो फर्क आया है। और मैं आपको बताऊं, भारत के किसानों ने जो पराक्रम किया है, किसी अमेरिकी पूंजी से नहीं किया है, किसी विदेशी टेक्नोलॉजी से नहीं किया है। दुनिया में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए,
भारत के किसानों ने अगर ये अचीव किया है तो सिर्फ इस वजह से अचीव किया है कि उन्हें सही समय पर बीज मिल गया, उनके खेतों को पानी मिल गई, गांव गांव में बिजली पहुंच गया, और मोदी सरकार ने 6,000 रुपए डाल दिए उनके अकाउंट में। 2-2 हजार उस वक्त डाला जब उनको बीज और खाद खरीदना था। बस सिर्फ इतना फर्क है। आज किसान का, हर किसान का, मैं किसी एक दो का नहीं कर रहा हूं, इस देश में जितने किसान हैं उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसके एक क्लिक पे उसको सारी जब क्रेडिट होता है ना 2,000 रुपए किसी किसान के खाते में, कभी उस वक्त खड़ा रहिए और फिर उसके चेहरे की मुस्कान देखिए कि उसे कैसा लगता है। ये जो प्राइसलेस है ना, वो मतलब कि बोले ना कि कहीं कोई डिस्कशन नहीं है इसका। आपको शायद एक चीज और पता नहीं होगा, गांव में कैसे बदल रहा है माहौल। छोटी छोटी बातें हैं जो कि शहर के लोगों को लगेगी कि अरे ये सब तो क्या है। सखी दीदी का नाम सुना है? वो क्या होता है कि गांव में 3-4 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और कोई सा भी काम, जैसे अचार बना रही है कोई, तो 3-4 मिलकर अचार बना लिया, आम का अचार बना लिया, और उसको बेचने तो जा नहीं सकती, गांव के महिलाओं को क्या पता कि कहां बेचना है क्या। वो क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी आते हैं, बोले दीदी आपने आज कितना बनाया, तो ठीक है 15 किलो बनाया, हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे पे करते हैं। पता है इस देश में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं ऐसे गांव के महिलाओं के? 16 लाख। और एक ग्रुप में ऑन एन एवरेज अगर 10 महिलाएं भी कर लीजिए तो उन हर महिलाओं के खाते में, हर महिलाओं के खाते में बोल रहा हूं, एवरेज 1.5 लाख रुपए जमा है। जिस किसान की बेटी के खाते में या बहू के खाते में, वो बैंक खाता ही उन्होंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरा बैंक में खाता होगा। वो 1.5 लाख रुपए जब देखती होंगी ना तो वो लखपति दीदी कहलाती हैं आज। और ये मैं किसी डेवलप्ड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा की महिलाओं के, जब आप लखपति दीदी कहेगी ना तो 4 घूंघट में आएंगे, अपना हाथ उठाए कि मैं भी लखपति दीदी हूं। बिल्कुल। ये है बदलाव, ये है क्रांति। और ये जो टैरिफ वैरिफ ये सब की आप बात कर रहे हैं ना, मैं देख रहा था कि जीडीपी में अगर अमेरिका हर तरह का प्रतिबंध लगा दे भारत पे, मतलब एकदम ट्रेड बंद कर दे, तो भारत के जीडीपी का कितना नुकसान होगा पता है? सिर्फ 2%। वो हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे मछुआरे अचीव कर लेंगे, वो 2% का गैप वो पाट देंगे। इसलिए अगर हर तरह से बंद कर दे तो अमेरिका भी हर तरह से बंद नहीं करेगा, वो थोड़ा इस पे लगा रहा है। तो आधे प्रतिशत, 1% के लिए हम उतने ज्यादा चिंतित हैं, उतना एनर्जी और टाइम अगर हम अपने गांव में लगाएं तो पता चलेगा कि भारत सेल्फ रिलायंट भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, और हमें देखने की जरूरत ही नहीं और है। ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं ना, बस इसी से प्रभावित होकर और इसी चीज पर भरोसा रखकर शायद नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि किसानों के और हितों मैं से कोई बताता समझौता हूं नहीं इंटरेस्टिंग होगा। बात, भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। सबने सुना होगा कि इतना यूनिकॉर्न बन गया, इतने स्टार्टअप्स बन गए। सिर्फ किसानों के लिए और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए कितने स्टार्टअप हैं पता है? 19,700 कंपनियां हैं सिर्फ किसानों के लिए। सिर्फ मतलब एग्री प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं। वो कोई टोमेटो केचप बना रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है। मैं एक देख रहा था, मैं रियल टाइम आपको उदाहरण बताता हूं। कोंकण में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, माफ कीजिएगा, 2 भाई हैं गावड़े ब्रदर्स। वो पता है नीदरलैंड क्या भेजते हैं? फ्लावर्स। वो अपने ग्रीन हाउस में फ्लावर्स उपजा रहे हैं, भेज रहे हैं। इस साल उनका टर्नओवर कितना था पता है? वो दोनों जाइएगा ना तो गांव के किसान नजर आएंगे, चुपचाप ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे। उन्होंने 200 करोड़ की कंपनी बनाई है फूल बेच के। और पता है यूरोप में भारतीय फूलों की क्यों डिमांड है? उनसे ही मैं बात कर रहा था। मैंने कहा कि आपका फूल क्यों खरीदेगा? वो सब तो खुद ही गुलाब उपजा लेगा। बोला उपजा तो लेगा, लेकिन भारत की मिट्टी ऐसी है ना कि यहां फूलों में सुगंध आ जाता है, बाकी किसी देश के फ्लावर्स में स्मेल नहीं होता, ये सिर्फ भारत में होता है। और इसीलिए डिमांड है कि जब गुलाब सूंघता है अपने यहां का तो दिखता तो अच्छा है, पर गुलाब का गंध सिर्फ भारत में आएगा। ये यहां की मिट्टी की खूबी है। इस तरह का
19,700 छोटे छोटे लड़के, नौजवान, 20 साल, 22 साल, 25 साल, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो 3 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है ना, यही सब कर रहे हैं। कभी सोचा था? मैं एक देख रहा था कि गांव का उपला जो ये गोबर, गाय के गोबर का जो बनाया जाता है ना जलावन, हमारी दादी को हमने देखा, फिर हमारी चाची को देखा, सब ये सब करते हुए वो घर के जलावन के लिए उपला बनाती थी। मैं देख रहा था कि एक किसान है, उसने 1900 करोड़ का सिर्फ उपला बेचा है, गोबर कितना? का। 1900 करोड़? 1900 करोड़। अरे मैं ये सोच नहीं रहा था कि ये गोबर का ये उपला खरीदता कौन होगा, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है भाई वो। नहीं, लेकिन पंकज जी यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जो उपला बना रहा है और जितने का बेच रहा है, बीच में बहुत सारे बिचौली हैं, किसान तक उतना पहुंचा भी है उतना सारा। अब मैं जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जो जिनको गांव में जैसे बीजना कहते हैं, या पंखा जो हाथ से जलने वाला पंखा होता है, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि 2 रुपए का, 5 रुपए का मिल जाया करता था, आज से 10 12 15 साल पहले लगा लीजिए। आज आप 20 रुपए का समझ लीजिए, 25 का समझ लीजिए। मैं ऑनलाइन एक जगह पर देख रही थी, ऐसे रैंडम आ गया मेरे पास, तो 141 रुपए के 2 बिक रहे थे। अब उस पंखा बनाना जिसने वो बनाया होगा, उसे थोड़े ना 141 रुपए के 2 या उस हिसाब से पेमेंट किया गया होगा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, उपला बनाने वाली को कितना पैसा मिला होगा, टर्नओवर भले ही कितने का हो जाए। ये मेन बात। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले आज से 10 साल पहले तक समस्या ये थी कि उपला बना के उसको करेगी क्या। मतलब घर के में ढेर लगाना था और या तो खुद जलाना था, बस। उसने उसने कभी सोचा नहीं था कि इससे इनकम हो सकता है। अब मैं मान लिया कि एक उपला मैं अभी मॉल में कितने में मिल रहा है, 12 रुपए का एक उपला है। वो ऑनलाइन अभी मैं देख रहा था कितने का मॉल में बिक रहा है। मैं मानता हूं कि उसको एक है। बताइए, गांव मैं में चले मानता हूं जाइए। कि अब तो यही तो बात है ना, यही तो कमाल है मार्केट का, बाजार का यही कमाल है। मान लिया कि उसको 2 रुपए का एक उपला भी मिला होगा सारे करके, अगर वो 100 उपले बनाकर भी रोज बेच रही है, तो वो रोज कितने का बेच रही है? 200 रुपए का। महीने में कितने का बेच रही है? 6,000 का। 6,000। उसकी लाली, बिंदी, पाउडर, शैम्पू, साबुन सब तो 6,000 में आ जा रहा है ना। कल को क्या आता था जी, पिछली बार मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि 12 के 12 उससे ही मिलेंगे। बाजार ने शुरुआत किया है, आज उसको 2 मिल रहे हैं, कल को जाकर कुछ और इनोवेशन होगा। हो सकता है बीच के बिचौलिए खत्म हो जाए, डीबीटी की तरह डायरेक्ट जैसे पैसे आ रहे हैं ना खाते में। राजीव गांधी के समय में 1 रुपए चला हुआ 15 पैसे पहुंचता था ना। खुद उनका बयान वही मोदी के राज में मोदी के राज में 6,000 चला हुआ, 6,000 ही मिल रहा है। किसान के खाते में आ रहा है कि नहीं। तकनीक बड़ी कमाल की चीज होती है, तकनीक और बाजार। अगर हमारे डे टू डे लाइफ को जोड़ लिया जाए ना, तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। मैंने सिर्फ उदाहरण बताया। यह है हमारे देश के किसानों का पराक्रम। ट्रंप लगाता रह जाए टैरिफ हीरो पर, हम उपला बेच के उसको रिकवर कर लेंगे, और फ्लावर्स बेच के। और टेंशन मत लीजिए, ये हम बेचने भी नहीं जाते हैं, वहां से व्यापारी आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ऑनलाइन इंटरनेट बड़ी कमाल की चीज है वो। अभी आप जैसे गांव की कहानियां शुरू कर दीजिए। आज भारत के कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पक्की सड़क नहीं है, कोई भी नहीं। एक आध दो, अबर मतलब कि 1% हो तो मैं नहीं कह सकता। अब कल को कोई मुझे बोलेगा कि नहीं भाई मेरे गांव में सड़क नहीं है, आपने कैसे कह दिया। इक्का दुक्का को तो छोड़ दिया जाए तो हाँ बिल्कुल, गांव से लगते नहीं। 99% गांव चले जाइए, गांव से क्या परिवर्तन हुआ है? हाँ, परिवर्तन है। परिवर्तन क्या हुआ है इन 10 सालों में? हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में पक्के मकान, हर गांव में नल से पानी, हर गांव में इंटरनेट। ये सब क्रांति। हर किसान के घर में बैंक, मतलब खाता। आज छोटा से छोटा किसान यूपीआई पेमेंट कर रहा है मोबाइल से। वो सिर्फ, मैंने एक उदाहरण हमेशा आपको बताता रहता हूं। ये गया की बात है, गया जिला है एक, वहां एक खीरा ककड़ी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला आदमी है। उससे मैंने पूछा, उसने यूपीआई भी लगा के रखा है, उसको कोई कैश भी देता है, दोनों ले लेता है।
मैं उससे पूछ रहा था कि भैया यूपीआई में कुछ गड़बड़ तो नहीं, मतलब ऐसे ले रहे हो, तुमने तो देखा भी नहीं। बोला कि बाबू मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे जो कैश मिलता है ना उससे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं रोज बेचने के लिए, और जो खाते में जाता है उसको मैं छोड़ देता हूं। मैंने जीवन में, मेरे पिताजी ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज मेरे खाते में 67,000 रुपए हैं। उसने दिखाया, बोला कि ये 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए करके 67,000 जमा हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मैं रोज बैठ के प्लान करता हूं कि इन 67,000 का मैं क्या करूं। ये है परिवर्तन। ठीक है। और ये ग्राउंड पे परिवर्तन है। ये बोलते हैं ना यहां पे ईवीएम जाके हैक हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ईवीएम हैक कहां पे होता है। जाइए गांव के किसी झोपड़ी में और वहां पूछिए, पता चल जाएगा कि कहां पे ईवीएम हैक हो रहा है। गरीब 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 का मंत्र जाप करने से गरीबी नहीं मिटती। और मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, वर्ल्ड बैंक 2024 दिसंबर की रिपोर्ट है, भारत के 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस 35 करोड़ को ऊपर लाने के लिए पता नहीं कितनी सरकारी योजनाएं चलती है, कितना नारेबाजी होती, गरीबी हटाओ ये करके। ये हट गए और किसी को कुछ पड़ी नहीं, चुपचाप है। और अगले 10 साल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आकलन है कि भारत में बीपीएल कोई नहीं रहेगा। वो जो बीपीएल वाला जो मार्क था ना कि रोटी कपड़ा मकान ये सब, वो कोई नहीं रहेगा, सब बीपीएल से ऊपर आ जाएंगे। कब तक? अच्छा, जो ये 10-12 साल, क्या अनुमान है? अगले 10 साल में ठीक है, भारत में गरीब नहीं रहेगा, जो कि ये जो यहां का स्टैंडर्ड था बीपीएल से। बिलो पॉवर्टी अब बताइए, क्या ये क्रांति नहीं है 35 करोड़ का गरीबी रेखा से ऊपर आ जाना? कोई बात नहीं करेगा, ये टीआरपी नहीं मिलती ना इस पे। लेकिन ठीक है पंकज जी, देश के प्रधानमंत्री ने जरूर इसका जिक्र किया और मैसेज दिया। शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में पूरा बयान सुनवाऊंगी। नरेंद्र मोदी के पूरे बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बताइएगा जरूर आपका इस डिस्कशन पर क्या कुछ कहना है, और क्या आपको भी लगता है कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10-11 सालों में वो काम किया है जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई थी? आपका जो कुछ भी मानना हो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज, और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने, हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज
मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहां उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।